इस क्लास के मेंबर जो हैं ये मोस्टली मेरीन हैं। इन वर्म्स की लंबाई जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्लास के स्पीशीज़ की तादाद 5000 से ज़्यादा है। सो ये लार्जेस्ट क्लास है फाइलम एनालिडा की। क्लास पोलीचेटा के जो मेंबर हैं ये मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं। ज़्यादातर जो हैं ये ओशन फ्लोर में रहते हैं, रॉक्स के नीचे या शेल्स के अंदर या कोरल रीफ्स में। बाज जो है वो बरियर होते हैं, यानी बरोस बना के रहते हैं, बिल्ले बना के रहते हैं। ये बिल्ले कहाँ पे बनाते हैं? मड्स के अंदर या सैंड में बनाते हैं और उनके अंदर रहते हैं। बाज जो पोलीचैट हैं वो अपनी ट्यूब जो है ख़ुद बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। ये इस ट्यूब को बनाते कैसे हैं? सो ये कुछ जो हैं वो जो बॉटम की डेब्रीज होती हैं उससे उस ट्यूब को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं पोलीचैट वो म्यूकस लाइन ट्यूब बनाते हैं। इनकी बॉडी में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। सो ये म्यूकस लाइन ट्यूब को बना लेते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। जो क्लास पोलीचेटा के मेंबर की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटामेरिज्म के अलावा, वो है पैरापोडिया। पैरा का मतलब होता है बिसाइड और पोडा फुट, यानी इसकी बॉडी की दोनों साइड्स पे फुट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसे पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडा की डिस्टल एंड पे एक इन्वेजिनेशन होती है और उस इन्वेजिनेशन से स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकल रही होती है बाहर को। ये जो स्मॉल ब्रिसल लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है पैरापोडा से बाहर को निकले हुए होते हैं, इन्हें सीटा कहते हैं। और इन्हीं सीटा की बुनियाद पर ही इस क्लास का नाम रखा गया है क्लास पोलीचेटा। जैसे पोले का मतलब होता है मैनी और चेटा हेयर्स। ये जो सीटा हैं ये हेल्प करते हैं इनको लाकोमेट करने में। जैसे हमने बात की कि कुछ जो हैं बरियर होते हैं, बरोस बना के रहते हैं। सो बरो के अंदर ये जो सीटा है ये हेल्प करते हैं इनको मूव करने में। उसके अलावा ट्यूब्स के अंदर ये वर्म जो है ख़ुद को होल्ड किए रखते हैं इन सीटा की मदद से। प्रोस्टोमियम। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट और स्टोमा हम कहते हैं माउथ को। सो माउथ से पहले वाला पार्ट जो है उसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये पार्ट जो है ये हेड से माउथ की तरफ आगे को निकला हुआ होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये एक लोब है जो प्रोजेक्ट होता है डॉर्सली और इंटीरियरली टुवर्ड द माउथ। प्रोस्टोमियम में बहुत से सेंसरी स्ट्रक्चर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आइज प्रेजेंट होती हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं, पल्प और एक ग्रूव प्रेजेंट होती है जिसे नुचल आर्गन कहते हैं। नुचल आर्गन ये जो आर्गन है ये हेल्प करता है फूड की डिटेक्शन में। पेरिस्टोमियम। इनकी बॉडी का जो फर्स्ट सेगमेंट है इसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। पेरी का मतलब होता है सराउंड। सो ये जो पार्ट है इसने माउथ को सराउंड किया हुआ होता है। बॉडी का वो सेगमेंट यानी बॉडी का जो फर्स्ट सेगमेंट है उसने माउथ को सराउंड किया होता है और उस बॉडी के सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं। इसमें बहुत से सेंसरी टेंटिकल्स और सिरे वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मस। इसकी बॉडी की जो फर्स्ट लेयर है वो एपिडर्मस है। इसमें कॉलमनर सेल्स की सिंगल लेयर जो है वो मौजूद होती है। एपिडर्मिस में कॉलमनर सेल्स की सिंगल लेयर मौजूद होती है। ये जो कॉलमनर सेल्स हैं ये एक हफाजती लेयर को सिक्रीट करते हैं जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल जो है ये नॉन लिविंग है। बाज जो पोलीचैट हैं इनकी एपिडर्मिस में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें एपिडर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं ये ल्यूमिनेसेंट कंपाउंड्स को सिक्रीट करते हैं जिससे हमें वर्म जो हैं ये मुख्तलिफ कलर्स में नज़र आते हैं। मूवमेंट। अब जो पोलीचैट हैं ये मुख्तलिफ तरह से मूव करते हैं, बाय वॉकिंग या फास्ट क्रॉलिंग या स्विमिंग। सो मूवमेंट के लिए इनके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं बॉडी की एक साइड पे वो एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं उन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बॉडी की दूसरी साइड पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अपर साइड पे हैं और ये
लोअर साइड पे हैं। सो ये वाले जो मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये एंटागोनिस्टिक वर्क करेंगे इन मसल्स की। सो इनकी एंटागोनिस्टिक वर्किंग के नतीजे में एक अनडुलेटरी वेव जो है वो पैदा होती है, जो इनकी पोस्टीरियर एंड से इंटीरियर एंड यानी हेड की तरफ मूव करती है। प्रोपल्सिव फोर्स, प्रोपल्सिव हम कहते हैं बॉडी को आगे की तरफ धकेलना। सो बॉडी को आगे की तरफ धकेलने के लिए जो फोर्स इनको प्रोवाइड की जाती है वो मिल रही होती है पैरापोडा और सीटा से। पैरापोडा सीटा जो है वो प्रोपल्सिव फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। पैरापोडा और सीटा जो है ये सबस्ट्रेट या वाटर के अगेंस्ट जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है कंट्रैक्ट करते हैं, किसी सेगमेंट के जब लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं तो उस सेगमेंट के जो पैरापोडल मसल्स होते हैं दूसरी साइड पे वो भी कंट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है पैरापोडियम जो है वो सख्त हो जाते हैं और उनके सीटा जो है वो पावर स्ट्रोक को जनरेट करते हैं। बरिंग पॉलीचैट। अब जो बरिंग पॉलीचैटा हैं वो कैसे मूव करते हैं, तो वो अपनी बरो के अंदर अपनी बॉडी वॉल की पेरिस्टालिसिस कंट्रैक्शन के नतीजे में मूव करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, गैसेस चेंज एंड सर्कुलेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।